So, good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is polymers. So, first of all understand what are polymers, how the polymers are formed. So, as far as the polymers are concerned, poly means what? Many. Poly means many. Mer means what? Monomeric unit. तो ऐसे compounds जो बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं, such kind of molecules are known as what? Polymers. So, अगर हम पॉलीमर्स की डेफिनेशन देखें, so these are the molecules. molecules की जगह पे अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूं मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स having large molecular masses. मैक्रोमोलिक्यूल्स है मीन्स इनके केस में मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? लार्ज होगा. They are having large molecular masses consisting of large number of repeating units. Large number of repeating units derived from simple molecules. ठीक है, जो repeating unit होंगी actually होंगे क्या? वो simple molecules होंगे, but these molecules will repeat again and again and it will form a giant structure. That giant structure is known as macromolecule or polymer. ठीक है. So the smallest repeating unit which will repeat again and again in case of a polymer, that is known as a monomeric unit. ठीक है, तो एक monomeric unit जो है वो again and again क्या करेगी? रिपीट करती जाएगी and it will form a polymer. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं एक इथीन का मॉलिक्यूल लिख रखा है, मैंने n मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं किसके? इथीन के. ठीक है, इनकी क्या हो रही है? पॉलीमराइजेशन हो रही है. इट इज अंडरगोइंग पॉलीमराइजेशन. ठीक है, जैसे पॉलीमराइजेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास? ये पॉलीथीन बन जाएगी. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है आपके पास होमोपॉलीमर्स. होमो मीन्स व्हाट? सेम. सो ऐसे पॉलीमर्स जिनके केस में जो मोनोमेरिक यूनिट है वो सेम है, एक ही यूनिट जब वो अगेन एंड अगेन क्या कर रहा है? रिपीट कर रही है. सच काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज व्हाट? होमोपॉलीमर्स. तो ऐसे पॉलीमर्स जिनके केस में क्या प्रेजेंट है? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट इज प्रेजेंट. सच काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज होमोपॉलीमर्स. नेक्स्ट आता है आपके पास कोपॉलीमर्स. अगर हम कोपॉलीमर्स की बात करें तो इन केस ऑफ कोपॉलीमर्स दे मे हैव डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स. डिफरेंस हो रहा है क्लियर? होमोपॉलीमर्स के केस में एक ही रिपीटिंग यूनिट होगी, वो अगेन एंड अगेन क्या करती जाएगी? रिपीट करती जाएगी. जैसे आपके पास पॉलीथीन था, तो पॉलीथीन के केस में जो रिपीटेड यूनिट है दैट इज व्हाट? इथीन. इथीन के n मॉलिक्यूल्स है. ठीक है तो एक ही मॉलिक्यूल इथीन. ठीक है, इथीन ही है मोनोमर, इसका इथीन ही है, उसी की क्या हो रही है? पॉलीमराइजेशन हो रही है. दूसरा है आपके पास कोपॉलीमर्स. तो कोपॉलीमर्स के केस में डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स जब हो सकती हैं, वो ज्वाइन करेंगी और जाइंट स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करेंगी. उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे हम? कोपॉलीमर. इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर्स. ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. And first classification is based upon on the basis of their sources of availability. On the basis of source of availability. तो first जो classification आ जाते हैं that they are natural polymers. Natural polymers. नाम ही clarify कर रहा है. नेचर में क्या करेंगे? एज इट इज जब एग्जिस्ट करेंगे. तो ऐसे पॉलीमर्स जिनको हम नेचर से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं, जिनका नेचुरल एग्जिस्टेंस है नेचर में. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स. सो दीज आर द पॉलीमर्स विच डायरेक्टली एग्जिस्ट इन नेचर. एंड एग्जांपल्स आ जाएंगे इनके केस में. इनके केस में आ जाएगा जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स होगी, प्रोटीन्स होगी. ठीक है, स्टार्च हो गया आपके पास, प्रोटीन्स होगी, सेलुलोज हो गया. ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स है. एज वेल एज नेचुरल रबड़ हो गया, नेचुरल रबड़ हो गया. ठीक है, सो नेचुरल पॉलीमर्स, दीज आर द पॉलीमर्स, these are the polymers which can be directly obtained from the nature.
ठीक है। ऐसे पॉलीमर्स जिनको हम डायरेक्टली कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं, इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल पॉलीमर। स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गई, सेलुलोज हो गया, नेचुरल रबर हो गया, तो ये सारे के सारे किस तरह के एग्जांपल्स हैं, किस तरह के पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं, ये नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब एक हो गया नेचुरल, दूसरा आ जाएगा सिंथेटिक। सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स, अब देखो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होंगे, मैन मेड। दीज आर द मैन मेड पॉलीमर्स these are the man-made polymers। ठीक है, मैन मेड पॉलीमर्स को हमने क्या नाम दिया, सिंथेटिक पॉलीमर्स दिया। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, ठीक है, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, देन पॉलीथीन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस तरह के एग्जांपल्स हैं, ऑल दीज आर व्हाट, सिंथेटिक पॉलीमर्स। फिर नेक्स्ट जो आ जाती है, थर्ड जो टाइप है, दैट इज दीज आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की, सो दीज आर द पॉलीमर्स, these are the polymers which these are the polymers obtained from the nature and formed by slight chemical modification, स्लाइट केमिकल मॉडिफिकेशंस। सो पहले आ गया आपके पास नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है, नेचर में डायरेक्टली जो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गई, सेलुलोज हो गया, नेचुरल रबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिंथेटिक, मैन मेड पॉलीमर्स को क्या बोला, सिंथेटिक पॉलीमर बोला। डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाएंगे। सेमी सिंथेटिक जो है ऑब्टेन तो नेचर से ही होते हैं, बट इनके केस में क्या हो रहा है, स्लाइट मॉडिफिकेशन हो रही है। तो इनमें जो एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे सेलुलोज डाई एसीटेट, सेलुलोज डाई एसीटेट, ठीक है। सो सेलुलोज डाई एसीटेट जो किस तरह का पॉलीमर है, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट टाइप की जो कैटेगरी है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है विच इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर्स। फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है लीनियर पॉलीमर्स। तो लीनियर पॉलीमर्स के केस में किस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट करेगा। दे हैव और दीज आर द पॉलीमर्स having linear or straight chain structure, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर होगा, कोई क्रॉस लिंकिंग जो इसके केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी। सपोज ये इस तरह से है, मोनोमेरिक यूनिट है,
इस तरह से स्ट्रक्चर जो वो एग्जिस्ट करेगा इनके केस में। दूसरा जो है आपके पास ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर्स, अब ब्रांच्ड पॉलीमर्स के केस में क्या होगा, ब्रांचिंग जो है दे में एग्जिस्ट। दीज आर द पॉलीमर्स having branching, ठीक है। ऐसे पॉलीमर्स के केस में क्या होगा, ब्रांचिंग होगी। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इस तरह का स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहां से क्या एग्जिस्ट कर रही है, हम ब्रांचिंग जो वो एग्जिस्ट कर रही है। सपोज ये डाउनवर्ड साइड थी, ये अपवर्ड साइड आ गई, यहाँ से डाउनवर्ड साइड आ गई ब्रांचिंग, ठीक है, और यहाँ से जब अपवर्ड साइड जो आ रही है ब्रांचिंग। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब एग्जिस्ट करेगा, इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड पॉलीमर्स। तीसरी जो कैटेगरी आ जाती है, दीज आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के केस में क्या होगा, ब्रांचिंग तो एग्जिस्ट करेगी, क्रॉस लिंकिंग जो वो एग्जिस्ट करेगी इनके केस। तो जैसे एक लीनियर चेन जो ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी चेन जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, एंड दीज चेन्स आर लिंक्ड, दीज चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड विद ईच अदर। इनमें जो है वो क्रॉस लिंकिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बोलेंगे, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग जो एग्जिस्ट कर रही है, तो इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बोलेंगे। सो दीज आर द पॉलीमर्स हैविंग क्रॉस लिंकिंग। Polymers will have क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर्स इनके केस में क्या एग्जिस्ट कर रही है, क्रॉस लिंकिंग एग्जिस्ट कर रही है। इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे हम, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन थी विच वाज बेस्ड अपॉन व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो तीन टाइप के हैं, लीनियर हो गए, ब्रांच्ड हो गए, और उसके बाद कौन से, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड पॉलीमर्स ब्रांचिंग जो वो एग्जिस्ट कर रही है, और क्रॉस लिंक्ड के केस में क्रॉस लिंकिंग जो वो एग्जिस्ट कर रही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम पॉलीमर्स की पढ़ने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है इलास्टोमर्स। नाम से ही क्लियर है, they will have the property of elasticity, and elastic substances क्या से होते हैं, उनको हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, और फिर से वो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आ गया, जैसे नेचुरल रबड़ का एग्जांपल ले लिया मैंने, सिंपल रबड़ भी एज वेल एज नेचुरल रबड़। So these polymers have weak intermolecular forces of attraction. Weak intermolecular फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इनके केस में, इसीलिए इनको इजिली क्या किया जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। बट इलास्टिसिटी है एंड हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो उसकी वजह से ये क्या करेंगे, जो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन है उसको फिर से क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। सो द पॉलीमर्स विच हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हैव द इलास्टिक प्रॉपर्टी आर नोन एज इलास्टोमर्स। नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है, दीज आर व्हाट, फाइबर्स। सो फाइबर्स, दीज आर द पॉलीमर्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे पॉलीमर्स जिनके केस में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, एंड इनके केस में जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। एंड अगर फाइबर्स का एग्जाम्पल देखें हम, तो जैसे नाइलॉन है, नाइलॉन 6 है, तो इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं, दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, फाइबर्स। देन थर्ड जो टाइप है वो है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोप्लास्टिक्स को जैसे ही हम हीट करते हैं, व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम सॉफ्ट,
ठीक है, इनको हीट किया तो ये मेल्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे इजिली जो है, और इनको रिमोल्ड किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में इनको क्या किया जा सकता है, इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दीज आर द पॉलीमर्स विच बिकम्स सॉफ्ट अपॉन, these are the polymers or these are the polymer which become soft upon heating. ऐसे पॉलीमर जो हीट करने के बाद क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फोर्थ टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनके केस में अगर इनको हीट किया तो एक बार जो है, जैसे इनको हीट किया, दे विल अंडरगो परमानेंट चेंज. ठीक है, फिर अगर इनको हीट करने के बाद कूल करेंगे तो इनको ये जो है डिफरेंट शेप्स में इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. सो दे विल बिकम हार्ड, दे विल बिकम हार्ड अपॉन कूलिंग. ठीक है, इसके बाद इनको जो रिपीटेडली जो हीट नहीं किया जा सकता है और इनको डिफरेंट शेप्स में जो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, डिफरेंट शेप में मोल्ड जो वो नहीं किया जा सकता है. सो दीज टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज व्हाट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो इनमें एग्जांपल आ जाता है, जैसे बेकेलाइट का एग्जांपल है. इलेक्ट्रिकल स्विचेस को बनाने के लिए बेकेलाइट जो मटेरियल जो है वो यूज होता है. एंड बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड. फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की कंडेंसेशन से पॉलीमर जो बनता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में जो मटेरियल यूज होता है दैट इज नोन एज बेकेलाइट. तो वो किस तरह का पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. उसको हम दूसरी शेप्स में फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है ये हार्ड हो जाता है अपॉन कूलिंग. ठीक है, तो सॉफ्ट नहीं होगा, उसके बाद फर्दर अगर हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा. तो इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन their mode of synthesis, mode of synthesis. ठीक है, सो मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पे जो पॉलीमर्स हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स. और हम अगर एडिशन पॉलीमर्स की बात करें तो एडिशन पॉलीमर्स के केस में क्या आ जाएगा, जैसे मोनोमेरिक यूनिट का सिंपल एडिशन हो रहा है. सो दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ, फॉर्म्ड बाय सिंपल एडिशन ऑफ, सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स. ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट्स के सिंपल एडिशन से उनके पॉलीमराइजेशन से जो है ये एडिशन पॉलीमर्स जो है वो फॉर्म होंगे. जैसे मेरे पास है इथीन, इथीन के एन मॉलिक्यूल्स ले लिए और इनकी पॉलीमराइजेशन कर दी. ठीक है, अब इससे जो पॉलीमर फॉर्म होगा दैट विल बी व्हाट, पॉलीथीन. डबल बॉन्ड को हटा दिया, डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड और इस तरह से एन मॉलिक्यूल्स की जो लिंकेज हो जाएगी. तो ये जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज व्हाट, पॉलीथीन. ठीक है, ये तो हो गया आपके पास सिंपल एडिशन हो रहा है. इसमें आपके पास जो है जैसे एक इथीन का मॉलिक्यूल है, उसमें दूसरे इथीन के मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है. तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन जो होती है, इस तरह की पॉलीमराइजेशन को क्या बोलेंगे हम, सिंपल एडिशन पॉलीमराइजेशन. दूसरी जो कैटेगरी आ जाती है इसमें वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो जैसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मैं यहां पे एग्जांपल कंसीडर करो नायलॉन 66 का. ठीक है, सो नायलॉन 6,6 की अगर बात करें हम तो नायलॉन 66 में जो मोनोमेरिक यूनिट है, फर्स्ट इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन CH2 6 हो गया, डाइअमीन 2 NH2 ग्रुप्स हैं. ठीक है, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन. ठीक है, एंड एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड इज this adipic acid CH2 4 and this. ठीक है,
अब यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये पॉलीअमाइड है। तो यहां से देखो अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हुआ। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये अमाइनो एसिड्स में भी हमने स्टडी किया किस तरह का बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो NH इसकी लिंकेज आ जाएगी, देन CH2 6, देन NH, देन C डबल बॉन्ड O, देन CH2 4, देन C डबल बॉन्ड O, आगे इसकी फर्दर क्या होगी, लिंकेज होगी। इस तरह के N मॉलिक्यूल्स जो है ये फॉर्म करेंगे। कौन सा पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, ये नाइलॉन 6,6 जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नाइलॉन 6,6 विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइजामीन एंड एडिपिक एसिड। एंड व्हाट इज दिस एडिपिक एसिड, इट इज हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो उसकी कंडेंसेशन हो रही है, पॉलीअमाइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पॉलीअमाइड भी हम इसको बोल सकते हैं। अमाइड लिंकेज जब वो आ रही है, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है, दिस लिंकेज इज नोन एज अमाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, किस तरह का पॉलीमर ये फॉर्म कर रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप की पॉलीमराइजेशन, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स के एग्जांपल्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट with the polymers, examples of polymers. So students, हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीथीन से। पॉलीथीन जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें मोनोमेरिक यूनिट क्या है, इथीन है। अब पॉलीथीन जो दो टाइप की होती है, एक है आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP, और दूसरी है आपके पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दिस इज आल्सो नोन एज HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो अगर हम बात करें लो डेंसिटी पॉलीथीन की, तो पॉलीमराइजेशन हो रही है इथीन की, ये है हमारे पास इथीन, और ये फॉर्म हो रहा है पॉलीथीन, ठीक है। सो अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें 350 केल्विन पे और 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो रहा है तो पॉलीथीन आपके पास जो फॉर्म हो रही है, दिस टाइप ऑफ पॉलीथीन इज नोन एज अ हाई प्रेशर पे, सीधी सी बात है, हाई प्रेशर पे जो पॉलीथीन सिंथेसाइज होगी दैट इज नोन एज लो डेंसिटी पॉलीथीन। डेंसिटी कम होगी मीन्स ये हल्की होगी, ठीक है। सो अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, लाइट वेट होता है इसका, और यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। किसी मटेरियल को पैकेज, उसकी पैकेजिंग के लिए जो है ये लो डेंसिटी पॉलीथीन जो वो यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं तो उनकी इंसुलेशन के लिए जो है लाइट वेट होता है इसका, तो उनकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जो वायर्स होती हैं, उन वायर्स की इंसुलेशन के लिए जो है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो वो यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स, ठीक है। लो डेंसिटी वाली जो पाइप्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो वो यूज होती है, ठीक है। बिसाइड दिस नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन विल बी सिंथेसाइज्ड in the presence of a catalyst C2H5 thrice aluminium, ठीक है। दिस कैटलिस्ट C2H5 thrice aluminium and TiCl4 ये मिक्सचर है। दिस कैटलिस्ट इज नोन एज Ziegler-Natta catalyst। एंड अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो 333 केल्विन टेम्परेचर होगा, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे इसकी पॉलीमराइजेशन होती है तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगी, पॉलीथीन जो वो फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये जो पॉलीथीन फॉर्म हो रही है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये जो पॉलीथीन, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ये कहाँ पे यूज होती है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर्स, बकेट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो बच्चों के टॉयज होते हैं उसको बनाने के लिए भी ये जो है वो हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन जो वो यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर इसके यूजेस की बात करें तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाउसवेयर पाइप्स, ठीक है। हाउसवेयर पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये जो पॉलीथीन है ये यूज होती है, ठीक है। सो ये थी आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक लो डेंसिटी है, ज्यादा टेम्परेचर जो भी 350 केल्विन टेम्परेचर है, और ज्यादा प्रेशर पे, अंडर हाई प्रेशर जो है ये पॉलीथीन जो प्रिपेयर की जाती है, और ये जो है ये लो प्रेशर पे जो प्रिपेयर हो रही है, ठीक है।
सो ये तो थी आपके पास पॉलीथीन। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉलीमर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड पीवीसी विल बी फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। सी अगर हम पीवीसी की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये है हमारे पास विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसके N मॉलिक्यूल्स की अगर पॉलीमराइजेशन कैरी आउट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज PVC, नोन एज व्हाट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। सो विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन हो रही है, इसके साथ ही एक और कंपाउंड है जैसे PTFE, दिस वाज PVC, ये था हमारे पास पॉलीमर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी पॉलीमराइजेशन से जो ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो अगर पीवीसी के यूजेस की बात करें तो पीवीसी कहाँ पे यूज होता है, जैसे पीवीसी पाइप्स का आपने नाम सुना होगा, तो पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग में ही ये भी जो है कंपाउंड है, ये स्लाइट मॉडिफिकेशन है उसकी, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी जो वो यूज होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट जो पॉलीमर है हमारे पास दैट इज PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरो FLUO फ्लोरो इथेन, ठीक, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथेन PTFE। सो पॉलीटेट्राफ्लोरो इथेन, ठीक है। सो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास F2 प्रेजेंट है, F2 प्रेजेंट है, N मॉलिक्यूल्स ले लिए और इनकी क्या हो रही है, पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है। N मॉलिक्यूल्स वो इस तरह से आ जाएंगे, दिस इज नोन एज PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथेन। अगर इस पॉलीमर की अगर हम यूजेस की बात करें सो जो PTFE है दिस इज आल्सो नोन एज टेफ्लॉन, और क्या नाम है इसका, टेफ्लॉन भी बोलते हैं। एंड जितने भी आपके पास नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, वो एक्चुअली ये कंपाउंड है PTFE, ठीक है। टेफ्लॉन जो है वो ये कंपाउंड है, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथेन जो है, इथाइलिन जो है ये कंपाउंड है, इसकी कोटिंग जो वो होती है, इसके पॉलीमर की कोटिंग जो वो होती है, तो दिस इज टेफ्लॉन। सो टेफ्लॉन का जो मेन यूज है, इट इज यूज्ड इन द यूटेंसिल्स for non-stick coating, ठीक है। तो जो भी यूटेंसिल्स होते हैं और उनके ऊपर जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो किसकी होती है, ये टेफ्लॉन की होती है, ठीक है। और जो अगर इसके यूजेस की बात करें तो हीट रेजिस्टिव मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है टेफ्लॉन। और अगर यूजेस की बात करें तो गैस्केट्स या फिर पंप और वॉल्व्स और डिफरेंट जैसे लुब्रिकेटिंग वियर एंड टियर वाले अब जो भी ऑपरेटर्स होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो यूज होता है। वॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो यूज होता है ये, ठीक है। तो जैसे इंजन है, इंजन में पिस्टन होता है तो उसमें ऑयल ऐड करते हैं और उसमें जो है जैसे हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें जो सील्स बनाने के लिए जो है मटेरियल यूज किया जाता है वो टेफ्लॉन का होता है। तो टेफ्लॉन की कोटिंग से क्या होता है, हीट रेजिस्टिव मटेरियल जो वो बन जाता है, ठीक है। तो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स कुकवेयर बनाने में यूज होता है, हीट रेजिस्टिव मटेरियल बनाने में यूज होता है, गैस्केट पंप वॉल्स बनाने में यूज हो रहा है टेफ्लॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉलीमर है हमारे पास दैट इज पेन एंड दिस इज here pen stands for poly
एक्राइलो नाइट्राइल, poly acrylo nitrile, and it is formed by the polymerization of, this is polyacrylonitrile. इसके n molecules जो हैं इनकी polymerization होगी और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, polyacrylonitrile और पेन CH2 CH CN, यहाँ पे लिंकेज, यहाँ पे लिंकेज, n मॉलिक्यूल्स हैं, ये फॉर्म करेंगे पेन, polyacrylonitrile. और अनदर नेम ऑफ दिस पॉलीमर इज ओरलोन. ठीक है, और क्या नाम है इस पॉलीमर का, ओरलोन नाम है. और अगर इसके यूजेस की बात करें हम, फाइबर्स टाइप होता है ये, और अगर इसके यूजेस की बात करें, सो इट is used in making blanket. ठीक है, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए जनरली जो है वो ओरलोन फाइबर्स जो वो यूज किए जाते हैं. सो ओरलोन फाइबर्स जो है दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, दिस इज विनाइल साइनाइड. इसकी पॉलीमराइजेशन हो रही है तो हमारे पास पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो वो फॉर्म बन रहा है, ओरलोन जो है वो फॉर्म हो रहा है. और अगर इसके यूजेस की बात करें, सो इट इज यूज्ड in making synthetic carpet. ठीक है, सिंथेटिक कारपेट्स बनाने के लिए भी ये पॉलीमर जो है वो यूज होता है. सो नेम ऑफ द पॉलीमर इज ओरलोन. ओरलोन फाइबर्स हैं ब्लैंकेट्स बनाने के लिए और सिंथेटिक कारपेट बनाने के लिए जो है वो ओरलोन जो है वो यूज हो रहा है. सो पॉलीमराइजेशन है, किसकी पॉलीमराइजेशन हो रही है, इसके n मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और ये एक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको. और ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज नोन एज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ओरलोन भी बोलते हैं इसको. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो डिस्कस करेंगे. ठीक है.